गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में सेमेस्टर 6 का एक सब्जेक्ट फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस चैप्टर टूल्स ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस टॉपिक कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको जरूर से जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर इंडेड 2019 कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बनाना है। 1 ईयर का इंफॉर्मेशन है। ये देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस आपका 10,000, एडमिनिस्ट्रेशन 20,000, कॉस्ट ऑफ सेल 75% है नेट सेल्स का, सेल्स मिसिंग है। इनकम टैक्स जो नेट प्रॉफिट आएगा उसका 20% इनकम टैक्स होगा। नेट प्रॉफिट टैक्स के बाद है आपका 48,000। अच्छा, अदर इनकम 10,000 है। ये हो गया क्वेश्चन जिसमें सेल्स मिसिंग है। ये सामने आपका कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट है। अगर बात करें तो सबसे पहले आपका आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज सेल्स मिसिंग है। उसके बाद आता है आपका अदर इनकम। अदर इनकम 10,000 है, उसको 10,000 लिखा जा सकता है। इसके बाद ये टोटल होगा। दिस विल बी टोटल रेवेन्यू। इसको हम लोग सीरियल नंबर 3 भी दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है सीरियल नंबर 4 एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ सेल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा आपका टोटल एक्सपेंस। ठीक है, फॉर्मेट लिख लेते हैं पहले। तो आप अगर क्वेश्चन को देखो तो कॉस्ट ऑफ सेल इज मिसिंग। सेल का 75%, बट एडमिनिस्ट्रेटिव 20,000 है और सेलिंग 10,000 है। तो यहां पे हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 20,000 और सेलिंग एक्सपेंस 10,000 दे सकते हैं। सीरियल नंबर 5 आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टोटल रेवेन्यू से टोटल एक्सपेंस माइनस करेंगे। 6 नंबर आएगा आपका प्रोविजन फॉर टैक्स और 7 नंबर जो आएगा ये फाइनल होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यहां पे क्लोज आप देखो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका 48,000 है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका 48,000 है। बाद बाकी इंफॉर्मेशन मिसिंग होने के चलते ये सोल्व नहीं कर पा रहे हैं। इसको हम एक वर्किंग में अरेंज कर देते हैं। विद द हेल्प ऑफ एक्स इसको सोल्व किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इसी फॉर्मेट को दोबारा दिखाते हैं आपको। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को एक्स करते हैं। अदर इनकम आपका 10,000 था, तो ये एक्स प्लस 10,000। ठीक है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को एक्स कर दिए। अदर इनकम 10,000 था तो एक्स प्लस 10,000। कॉस्ट ऑफ सेल 75% है सेल का। यहां देखो आप, कॉस्ट ऑफ सेल 75% है सेल का। तो यहां लाते हैं एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ सेल एक्स इंटू 75%, 0.75x। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस आप देखो 20,000 और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन 10,000। तो ये हो गया आपका 20,000 10,000।
इसको प्लस करेंगे 0.75x प्लस 30,000। अब आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स का मतलब हुआ इसमें से इसको माइनस कर देना है, दैट इज x प्लस 10,000 माइनस 0.75x प्लस 30,000। ठीक। अच्छा, और एक खास बात, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 48,000 है और टैक्स रेट आपका देखिए 20% है। यहां थोड़ा सा लेट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100 तो टैक्स 20, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 80 हो जाएगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इक्वल टू, क्वेश्चन में आप देखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 48,000 है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को हम लोग 48 लेते हैं। देयरफॉर प्रॉफिट बिफोर टैक्स 48 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100 दैट इज 60,000। तो ये जो आया x प्लस 10,000 माइनस 0.75x प्लस 30,000 इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर टैक्स 60,000 आया, इक्वल टू हो जाएगा 60,000। अब x प्लस 10,000 0.75x माइनस 30,000 इक्वल टू 60,000। ये x एक जगह हो गया, 0.25x हो जाएगा, ये उधर जाएगा 60,000, उधर जाएगा तो प्लस 20,000। 0.25x बराबर 80,000, x इक्वल टू 80,000 0.25। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3,20,000। x मतलब सेल्स। तो अब हम इसको यहां पर फिलअप करते हैं, सेल्स को देते हैं आपका 3,20,000, इसको ऐड कीजिएगा 330, और 3,20,000 का 75% 2,40,000, इसको ऐड करते हैं आपका 2,70,000। 330 से 270 माइनस करेंगे, आ गया देखिए वापस 60,000। 20% 12,048। तो सबसे इंपॉर्टेंट था इस क्वेश्चन का ये वर्किंग। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को x ले लिया, अदर इनकम 10,000 तो x प्लस 10,000, कॉस्ट ऑफ सेल को 0.75x लिया, इसका 75%, ये दोनों एक्सपेंस पता था, ये आ गया। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यहां देखो आप, प्रॉफिट बिफोर टैक्स को 100 रुपया एज्यूम करते हैं, टैक्स 20 है तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 80 हो जाएगा। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्वेश्चन में दिया हुआ था 48,000, बिफोर टैक्स आ गया 60,000। तो इसका मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 60,000 आना चाहिए। इसको सोल्व किए, एक्स आ गया आपका 320। अब तो ये तो इनकम स्टेटमेंट हो गया। अब इसको हम कॉमन साइज में कन्वर्ट करते हैं, सेल्स को ऑलवेज 100 लेते हैं, तो 3,20,000 को 100 लिए तो 10,000 डिवाइडेड बाई 3,20,000 इंटू 100, ये आ गया आपका 3.125, 103.125। इसके अलावा 2,40,000 था डिवाइडेड बाई 3,20,000 इंटू 100, वो पता भी था हम लोग को 75। 20,000 डिवाइडेड बाई 3,20,000 इंटू 100 6.25। 10,000 डिवाइडेड बाई 3,20,000 इंटू 100 3.125। 2,70,000 डिवाइडेड बाई 3,20,000 इंटू 100 84.375। उससे माइनस भी करने से होगा, माइनस करने से आ रहा है 18.75। ऐसे भी निकाल के चेक करते हैं, 60,000 डिवाइडेड बाई
3,20,000 इंटू 100, यस 18.75। ये आपका 12,000 है, 12,000 डिवाइडेड बाई 3,20,000 इंटू 100, 3.75 माइनस कीजिएगा 15 आएगा। चेक कर लेते हैं, 48,000 डिवाइडेड बाई 3,20,000 इंटू 100, यस ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। परसेंटेज कैसे आया उसको लिख देते हैं, आइटम्स डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट समझ में आया होगा। इसका मेन था ये वर्किंग, एक्स मान के बना दिए, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।